अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आमना अकरम। ये सब भी बुलेटिन का हिस्सा होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि तस्लीम कर लेना चाहिए कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर को बाप के लोगों ने बाप के कहने पर वोट दिया। मरियम नवाज बरस पड़ी, छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर ये ओहदा चाहिए था तो आप नवाज शरीफ से बात कर लेते, वो आपको वोट दे देते। मामूली फायदे के लिए बयानिए को रौंद दिया गया। खुशी है कि लकीर वाजे हो गई। अवाम और आइन की खातिर जद्दोजहद करने वाले एक तरफ और छोटे से फायदे के लिए जमहूरी रिवायात रोंदने वाले दूसरी तरफ खड़े हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीडीएम की उसूली सियासत पर जमातें खड़ी हैं। मरियम नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया। मुझे खुशी है कि सफ़बंदी हो गई है और बड़ी वाज़े लकीर है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको खुद पहुंचा है। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी? एक छोटा सा वक्ती फ़ायदा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फ़ायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाज़त के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। और दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो हैं वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। नून लीग क़यादत अपनी सफ़ों में देखे कि कौन है जो उन्हें पीपल्स पार्टी से लड़ने के लिए गलत मशवरे दे रहा है। मरियम नवाज के बयान का जवाब नहीं दूंगा, चाहता हूं पीडीएम बरकरार रहे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए नून लीग का उम्मीदवार मुतनाज़ था। ऐवान बाला में कायदे हिस्ब इख्तलाफ का ओहदा पीपल्स पार्टी का हक था। आईनी और जमहूरी रिवायात के मुताबिक 21 सेनेटर्स के साथ पीपल्स पार्टी ऐवान बाला में दूसरी बड़ी जमात है। सेनेट रूल्स के मुताबिक 2 उम्मीदवारों के बराबर वोट हों तो उस सूरत में ज़्यादा उम्मीदवार रखने वाली जमात का ही कायदे हिस्ब इख्तलाफ होता है। मेरी जमात के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मैं डिसएग्रीमेंट को इनकरेज नहीं करना चाहता हूं, जहां हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से। नून लीग के काफ़ी अहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है और हमें अपने जज्बा और जोश से बलतर रहकर उनको साइड पे रखे सियासी फ़ैसले को लेना चाहिए। हुकूमत को वज़ीर आज़म के जैसे कुछ लोग कहते हैं घर में घुस के शिकस्त दिलवाए। 21 वोट्स के सेनेटर्स हमारे पास है तो हमारा हक चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट बनने और लड़ने का है। जिस तरीके से हमने पीडीएम को वहाँ जितवाया वैसे ही हम यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा भी जितवाते हैं। अफसोस के साथ कि आई डोंट नो क्यों एक जमात इतना सख्त फैसला ले या इतना स्टबर्नेस के साथ एक ऐसा फैसला ले जिससे मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। और बिलावल भुट्टो ने स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस मुल्की खुदमुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से पीटीआई आईएमएफ डील पर तनकीद की। स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मजम्मत करते हैं। हुकूमत स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस को फौरी वापस ले। उन्होंने कहा कि हुकूमत में वो अहलियत नहीं कि आईएमएफ के सामने सही फैसले करे। तारीखी नाकामी है कि शरह-ए-नमू जंगज़दा अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी कम है। जो ऑर्डिनेंस निकाला गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, हम इस ऑर्डिनेंस को मज़म्मत करते हैं। हम इसको गैर कानूनी करार देते हैं और पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पे एक संगीन हमला करार देते हैं। इस ऑर्डिनेंस
के मुताबिक हम भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा स्टेट बैंक जो है वो खुद मुख्तारी के साथ अपने फैसले ले, जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की अवाम की मईशत के बारे में बेहतरीन फैसले होंगे। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है ये हमारा स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट तो नहीं बनाता। इट मेक्स इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान लॉ, इट मेक्स इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। और हम समझते हैं हुकूमत को फ़ौरन इस ऑर्डिनेंस को वापस लेना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए और हम इंशाअल्लाह ताला इस गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को हर फोरम पे चैलेंज करना करेंगे, कुछ ये पाकिस्तान की मुआशी सॉवरेनिटी पे एक संगीन हमला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान मुआविन खुसूसी को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद को नहीं बचा सकते। नदीम बाबर की तरह वज़ीर आज़म और दीगर जिम्मेदार वज़रा भी मुस्ताफ़ी हों। उन्होंने कहा कि सस्ता तेल देने के बजाय आवाम को तारीखी नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे। जब दुनिया भर में पेट्रोल प्राइसेस कम थे, जब पेट्रोल सस्ती रेट्स पे मिल रहा था, तो पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान था और इसका फ़ायदा कुछ कार्टेल्स ने और हुकूमत ने लिया। ये इज्तिमाई फ़ैसला उनका कैबिना के था, ये फ़ैसला इमरान खान का था, वज़ीर आज़म का था। और जो कल उन्होंने ये नाकाम कोशिश किया कि एक स्पेशल असिस्टेंट को कुर्बानी का बकरा बना के अपने आप को इस गुनाह से कसूरवार होने से नहीं बचा सकते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जैसे नदीम बाबर को निकाला गया है वैसे हर एक वज़ीर जो बसमेत इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उस कैबिनेट में बैठता है, जिन्होंने ये कैबिना का फ़ैसला लिए हैं, उन सब को हटाना चाहिए, उन सब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को फिर से मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहते हैं हमने एक कदम पीछे ले लिया, पीपी और नून लीग भी एक कदम पीछे ले, इंतखाबी इस्लाहात से शुरू करके नैब समेत तमाम इस्लाहात पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम खत्म हो चुकी, पीपल्स पार्टी और नून लीग से अलग अलग राब्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्तीफों की सियासत खत्म हो चुकी, अब इस्लाहात की सियासत होगी। सियासी जमातों को अब इमरान खान फोबिया से निकल जाना चाहिए, अपनी कोताहियों को देखें। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी सियासत बेहतर करे, हुकूमत के इक़दाम को संजीदा लेकर आगे नहीं बढ़े तो नुकसान उठाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जमातें हैं और हम ये समझते हैं कि उनको अपना रोल पाकिस्तान के लिए अदा करना चाहिए। मरियम नवाज की ख्वाहिशें हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान ने नहीं चलना। अब तो प्रैक्टिकली ये है हुकूमत जो है वो तमाम जमातों के साथ अलहदा राब्ता करेगी, क्योंकि पीडीएम तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। अब इस्तीफों की सियासत ख़त्म हो चुकी है और इस्लाहात की सियासत शुरू हुई है। आप अपनी सियासत को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो अपने गिरबान में झांकें, अपनी सियासत को बेहतर करें और एक फेडरल पार्टीज के तौर के ऊपर एक्ट करें। इमरान खान को मुल्क का लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर तस्लीम करके, पार्लियामेंट को तस्लीम करके, कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करके आगे बढ़े। देखिए, हमने अपनी इस्लाहात पार्लियामान के अंदर रख दी। अगर अपोजिशन ने उसमें तरामीम चाहती है, अपोजिशन उसको बदलना चाहती है, वो पार्लियामेंट के अंदर आए और अपनी तजावीज़ दे, उसको तब्दील कर लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म से शुरू करते हैं, उसके बाद जो बाकी इशूज हैं बशमूल जो नैब का या बाकी चल रहे हैं उनके ऊपर भी आ जाएंगे। हुकूमत ने एक एक इदारे को तबाह कर दिया। जब इदारे तबाह होते हैं तो फिर रियासत टूट जाती है। मुल्क को बचाने के लिए हर पाकिस्तानी को खड़े होना पड़ेगा। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ऐवान सदर भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका। स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुल्की आइन और पार्लियामेंट पर हमला है। हुकूमत अपनी नालायकी के बोझ की वजह से अब पाकिस्तान के मफादात का सौदा करने पर उतर आई है। आज पाकिस्तान की मईशत को बरकरार रखने के लिए $500 मिलियन IMF से किस्त हासिल करने के लिए इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मालियाती खुदमुख्तारी का सौदा कर दिया। स्टेट बैंक के उस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करें जो हुकूमत IMF के शर्त के ऊपर बुलडोज करके मंजूर कराना चाहती है, जिसका ऑर्डिनेंस जारी करना चाहती है और फिर उसे असेंबली से मोहर लगवाना चाहती है।
हमारा कौमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की पार्लियामेंट और अवाम को जवाबदेह नहीं रहेगा। ये IMF को जवाब, अपने मुल्क को बचाने के लिए हर पाकिस्तानी को खड़ा होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।